दोस्तों, कुछ खिलौने सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए नहीं होते। कुछ खिलौने इंसान की आत्मा पे कब्जा कर लेते हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें भेजी है रोहित ने, और जिसमें एक लबूबू डॉल ने पूरे घर का सुकून छीन लिया था। रोहित बेंगलोर में अपनी छोटी बहन के साथ रहता था जिसका नाम था तन्नू। दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे। माँ पापा जॉब के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहते थे। एक दिन तनु ने ऑनलाइन एक टॉय देखा जो कि था एक लबूबू डॉल। रोहित ने सोचा बस ये एक नॉर्मल टॉय है, एक सिंपल सी डॉल, और उसने अपनी बहन तनु के लिए ये डॉल ऑर्डर कर दी। पार्सल आया, बॉक्स पुराने टाइप का था और उस पर एक लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था, डू नॉट लीव इट अलोन इन डार्क रूम। तनु डॉल के साथ पूरा दिन खेलती रहती थी। रात को उसने डॉल को अपने बेड के पास रखा और खुद सो गई। रोहित ने अपनी बहन तनु से कहा, लाइट बंद कर दूं? तो तनु बोलती है, नहीं भैया, लाइट मत बंद करो, लबूबू डॉल को डार्कनेस पसंद नहीं है। रोहित हंसता हुआ चला गया रूम से। लेकिन रात के 2 बजे उसने कमरे से एक गुनगुनाने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। उसने जाके देखा, तनु सो रही थी, लेकिन डॉल का फेस बेड से इधर उधर हिल रहा था। रोहित ने सोचा कि हवा चल रही है, फैन चल रहा है, और डॉल को वापस उसी जगह रख दिया। अगली सुबह तनु चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। पूरे दिन वो डॉल के साथ बैठी रहती थी, खाना कम खाती थी और अक्सर खुद से बात करने लगी। एक बार रोहित ने पूछा, किससे बात कर रही हो? तो तनु बोली, लाबूबू मुझे सीक्रेट बता रही है। उसके बाद से ही घर में अजीब चीज़ें होने लगी। टीवी अपने आप ऑन ऑफ होता था और खिलौने अपनी जगह से हिलने लगे। और एक रात रोहित ने देखा, तनु लाबूबू डॉल के सामने एक अजीब लैंग्वेज में बात कर रही थी। रोहित ने प्रूफ लेने के लिए एक कैमरा लगाया। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा फुटेज में रात के करीब 3 बज रहे थे। तनु बेड पर बैठी थी और लाबूबू डॉल उसके पास खड़ी थी और अपने आप बेड पर चल रही थी। उसका मुंह बस हिल रहा था और उसके दांत क्लियरली दिख रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो, तनु के कान में कुछ कह रही हो। रोहित ने अगले दिन ही एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने डॉल देखी और बोला, ये एक खिलौना नहीं है, एक वेसल है। इसमें एक फीमेल स्पिरिट है, एक औरत की आत्मा। वो लोग प्रेयर करने लगे, लेकिन जैसे ही उसने कुछ मंत्र बोलने शुरू करे, डॉल ने खुद को मूव करना स्टार्ट कर दिया। जो कि एक जगह पर बैठी थी वो वहां से हिलने लगी। टेबल से गिरकर सीधा कैंडल्स के ऊपर जाकर गिर गई। प्रीस्ट ने जोर से चिल्ला के बोला, यह आत्मा इंसान के दर्द से बनी है, इसे वापस वहीं भेजो जहाँ से लाई हो। तभी तनु चीखने लगी और उसके हाथ पे एक जलने का निशान बन गया, बिल्कुल लबूबू डॉल की स्माइल जैसा। अगली सुबह रोहित ने डॉल को एक मेटल बॉक्स में बंद करके नदी के किनारे जाके डाल दिया। उसने सोचा सब खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो वापस घर आया, बेड पर एक पार्सल पड़ा था। उस पर लिखा था, यू फॉरगेट हर, और अंदर वही लाबूबू डॉल थी। रोहित और तनु उस दिन के बाद से अपना घर छोड़कर वहाँ से चले गए। आज भी जब रात में हवा तेज चलती है और किसी खिलौने की दुकान बंद होती है तो वहाँ से एक हल्की सी हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई छोटी सी डॉल कहती हो, लेट्स प्ले अगेन। और वो हो सकता है ये वही लाबूबू डॉल हो